हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक हेमिस्फेरिकल पार्ट काटा गया है, डिप्रेस करके एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को काटा गया है। कहाँ से काटा गया है? वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से। ठीक है, तो एक वुडन ब्लॉक है हमारा, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। इसका एक फेस से क्या किया गया है? हेमिस्फेयर को डिप्रेस करके काटा गया है। तो देखिए यहाँ पर फिगर में मैंने आपको समझा रखा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके अंदर देखिए एक फेस हमने लिया टॉप से, मान के चलिए टॉप से काटा गया है, तो टॉप से डिप्रेस्ड करके हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाला गया है। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो आप समझ रहे होंगे कि यार टॉप से जब काटा गया है ना, यहाँ से मैंने कहा कि भाई यहाँ से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाला गया है। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट जब अगर निकाला गया है तो ये इसका टॉप जो दिखेगा, आप इसके टॉप को देखोगे तो ये टॉप ऐसे ही नज़र आएगा कुछ। देखिए ये क्यूब बनाया हमने, और टॉप को जब आप देखोगे तो ये इस तरीके से नज़र आएगा, ये नहीं आएगा, कटोरी जैसा दिखेगा, मतलब सर्कुलर शेप। और ये साइड की ये चीज़ दिखेगी या नहीं दिखेगी? ये क्यूबिकल पार्ट जो दिखेगा, क्यूब जो वुडन ब्लॉक है, ये पार्ट तो हमें दिखेगा। और जो टॉप देखोगे वो सर्कुलर शेप में आपको दिखेगा, ऐसे मतलब कटोरी जैसा, कि जब आप ऊपर से देखोगे, क्योंकि डिप्रेस करके निकाला गया है, तो ऊपर से जब देखोगे तो वो कटोरी जैसा दिखेगा। ठीक है, और ये कॉर्नर्स भी आपको नजर आएंगे या नहीं आएंगे? बताइए, नजर आएंगे? इस चीज़ को बहुत समझना है आपको। चलिए, ये कॉर्नर्स आपको नजर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली में निकालना क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसका सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। रिमेनिंग सॉलिड मीन्स समझ रहे हो कि वो जब निकाल दिया गया है, क्या हेमिस्फेरिकल जो पार्ट निकाला गया है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेस करके जो पार्ट निकाला गया है, तो रिमेनिंग सॉलिड कितना बचा उसका आपको टीए से निकालना है। तो आपको सोचिए, देखिए वुडन ब्लॉक है, तो वुडन ब्लॉक के अंदर कितने फेसेस होते हैं? टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो 5 फेसेस तो कंप्लीटली आ रहे हैं, 5 फेसेस तो कंप्लीटली आ रहे हैं। बस टॉप वाला जो फेस है, टॉप वाले फेस के अंदर ये वेरिएशन आ रहा है कि भाई टॉप वाले फेसेस के अंदर हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाला गया है। तो जब हमने हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाला, ये देखिए हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाला, तो हम ऊपर से जब उसको देख रहे हैं तो ऊपर से हमारे को ऐसे कटोरी जैसा दिख रहा है। ठीक है, डीप कटोरी जैसा आपको दिख रहा है। अब कटोरी जैसा दिख रहा है तो एक तो ये सर्कल दिख रहा है आपको। ठीक है, और नज़र क्या आ रहा है कि ये जो कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर्स भी आपको नजर आएंगे। ये देखिए कॉर्नर्स जब आप देखोगे तो कॉर्नर्स भी आपको दिखेंगे। तो ये कॉर्नर्स पे भी तो वुड होगा, तो ये भी हमारा किस में आएगा? टीएसए के पार्ट में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हम इन कॉर्नर्स को भी लेंगे, ये ध्यान रखना। और ये वाला पार्ट हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या आएगा देखिए, पूरे 5 फेसेस आएंगे। एक तो टीएसए मतलब एक 5 फेसेस हमारे को लेना है। ठीक है, 5 फेसेस तो कंप्लीटली आएंगे। 6 फेसेस के अंदर वेरिएशन क्या आ रहा है? 6 फेसेस के अंदर हमारा जो दिख रहा है, सिर्फ हमारे को कॉर्नर लेने, इसको हटाना पड़ेगा। ये जो क्या है, ये क्या चीज़ है? ये हेमिस्फेयर का बेस है। तो बेस ऑफ हेमिस्फेयर हमें रिड्यूस करना होगा। क्लियर है? और क्या लेना होगा हमें? दिख रहा है, हम जब ऊपर से देख रहे हैं तो हमारे को कटोरी जैसा शेप दिख रहा है। तो कटोरी क्या है? एक तरह से कटोरी जैसा शेप दिख रहा है, तो वो क्या चीज़ है? वो है सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर हमारे को नजर आ रहा है, सी एस, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर हमें लेना होगा। ठीक है, समझ गए बात? तो हमारे को टोटल पूरे 5 फेसेस तो लेने ही है। 5 फेसेस के अलावा हमारे को ऊपर का टॉप का हमें 6 फेसेस भी ले लो। 6 फेसेस के अंदर इसको रिड्यूस कर दो। टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ले लो आप, टीएसए ऑफ क्यूब जो है वो आप ले लो, और उसके बाद में इस सर्कल को हमारे को माइनस करना होगा, हेमिस्फेयर का जो बेस है उसको हटाना पड़ेगा। तो इसको जब हम हटा देंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट हमारे को आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें चाहिए, ये कॉर्नर्स वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, ये कॉर्नर वाला पार्ट ही समझना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए, तो आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं, कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि डायमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? डायमीटर ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अच्छा, इसका मतलब है कि डायमीटर जो एल है वो इक्वल है हमारी एज ऑफ क्यूब के। तो एज ऑफ क्यूब यहाँ पर हमने लिख रखी है, देखो एज ऑफ क्यूब कितनी है? एल। तो डायमीटर क्या हो जाएगी? डायमीटर भी एल ही होगी। अब डायमीटर अगर एल है तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी? एल अपॉन 2। रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, तो एल अपॉन 2। ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। कैसे? तो यहाँ पर जो चीज़ गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डायमीटर होगी, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, वो क्या होगी बताइए? वो होगी इक्वल साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक होगी, जो कि क्या है हमारी? एल है। तो हम एल लिख सकते हैं, एल या ए लिख लो। ठीक है, एल लिख लो।
क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए लेंथ ले ली ना हमने, तो एल हमने मान ली। तो एल अगर हमारी क्या है, हेमिस्फेयर की डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू एल अपॉन 2। क्लियर है बात। चलिए अब कर लेते हैं इसे। अब हमें क्या करना है, टी ए से निकालना है। तो टी ए से ऑफ, ये पूरा सॉलिड का हमें टी ए से निकालना है। तो टी ए से ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जब हमने इसको डिप्रेस कर दिया, निकाला हमने स्फेयर पार्ट, तो रिमेनिंग बचा, तो रिमेनिंग सॉलिड का हमें टी ए से निकालना है। रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा अभी मैंने आपको बताया। क्या करना है हमें, यहाँ कर लेता हूँ एक मिनट, यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करना है हमें यहाँ पर करना है सर, हमें टी ए से लेना है एक, तो टी ए से ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक लेना है, क्यूबिकल ब्लॉक लेना है, ठीक है। मैंने कहा टी ए से ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ले लिया, प्लस टॉप का सर मुझे ये सर्कल वाला एरिया हटाना है, जो कि क्या है, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, ये हमें निकालना होगा, ठीक है। मान लिया कि हम निकालेंगे। और हमें क्या लेना है, हेमिस्फेयर का सी ए से लेना है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर सी ए से ऑफ हेमिस्फेयर, सी ए से, क्योंकि हमें कटोरी जैसा शेप दिख रहा है, हम जब देख रहे तो उसको कटोरी जैसा, डीप में ऐसे कटोरी जैसा शेप दिख रहा है, तो वो क्या है, सी ए से ऑफ हेमिस्फेयर ही तो है, सी ए से ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि टॉप हमने पूरा लिया है, टी ए से ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर टॉप पूरा आ रहा है, तो टॉप पूरा थोड़ी लेना है हमें, तो सिर्फ कॉर्नर से मतलब है, तो वो सर्कल जो है वो हमें माइनस करना होगा। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, ये माइनस कर देंगे। क्लियर है। चलिए, तो टी ए से ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या होगा, आपको पता है टी ए से क्या होता है, क्यूब का 6a², ठीक है, माइनस 6a²। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने a क्या लिए, साइड l लिए, तो 6l², आप बोल सकते हो 6l²। चलिए, सी ए से ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, सी ए से ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr² होता है, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ क्या होगा, सर्कुलर शेप में होता है, तो πr²। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो 6l² माइनस प्लस 2πr² माइनस πr² हो जाएगा πr²। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी लगानी है, यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, ये 6l² तो है ही। अब जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस जो है वो हमारा डायमीटर का हाफ है। देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो गई, l/2 हो गई, तो r की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, l/2, तो पाई इंटू l/2 का स्क्वायर। क्लियर है बात। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते भले, तो 6l² प्लस पाई इंटू l²/4, l²/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारा कॉमन। आप कहोगे सर कॉमन कहाँ आ रहा है, देखिए एक टर्म तो ये है, फिर एक टर्म ये पूरी है। अब इन दोनों में हमें कॉमन ले पा रहे हैं हम, l² कॉमन आ रहा है। आप कहोगे सर l² कहाँ कॉमन आ रहा है, यहाँ तो l²/4 है, ठीक है, यहाँ l² है, तो कहाँ कॉमन ले पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई l²/4 है, इस 4 को यहाँ पर रख दो ना, क्या दिक्कत है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, मल्टीप्लाई में है, तो इस 4 को यहाँ रख दो, π/4 कर दो, और ये ओनली रिमेनिंग l रह जाएगा, ये लो। अब आ जाएगा कॉमन, आ जाएगा बिल्कुल। तो क्या कॉमन आ रहा है, l² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रिमेनिंग कितना रहा 6, प्लस यहाँ रिमेनिंग कितना रहा π/4 रहा, तो l² ऑल 6 प्लस π/4, l² कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में हमारा 6 प्लस π/4 आ गया, ठीक है। और बस अब आगे हमारा सॉल्व होगा नहीं। तो ये क्या निकाला हमने, एक तरह से टी ए से निकाला है टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ पर जो हमारी क्या चल रही है हमारी, एक तरह से यहाँ तो कोई यूनिट का तो गेम ही नहीं है, तो यूनिट हमें लगानी नहीं है, तो l² 6 प्लस π/4, ये क्या होगा हमारा। अगर यहाँ पर डायमीटर l सेंटीमीटर लिखा हुआ होता, ठीक है, क्या लिखा हुआ होता, डेट द डायमीटर l सेंटीमीटर लिखा हुआ होता, तो फिर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आप लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई यूनिट दे नहीं रखी है, सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो यूनिट बिल्कुल भी आपको नहीं लगानी है, सिर्फ यही होगा हमारा क्या, टी एस है। तो हम स्टेटमेंट के तौर पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर लिख सकते हैं, हैंस द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड is l² 6 प्लस π/4 आंसर। क्लियर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।